वुडकटर एंड द ईगल। ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, और साथ ही साथ नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वुडकटर एंड द ईगल। ईगल का मतलब होता है बाज, वुडकटर मतलब कि लकड़ी काटने वाला यानी कि लकड़हारा। ये है स्टोरी। क्या है स्टोरी? वन डे, एक दिन, अ वुडकटर एक लकड़हारा, वॉज गोइंग। तो यहाँ पर देखिए वॉज है, गो में आईएनजी लगा है यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। अगर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली वर्ब्स आ जाती है। तो अब यहाँ है जा रहा था, वॉज गोइंग यानी जा रहा था, रही थी, ऐसे ही मीनिंग निकलता है। थ्रू यानी किसी में से होकर, इसको थ्रू पढ़ेंगे। अ फॉरेस्ट एक जंगल में से होकर, ऐसे भी बोल सकते हैं। और गो थ्रू किसी में से होकर जाना या निकलना। तो वन डे अ वुडकटर वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में से होकर एक लकड़हारा एक दिन जा रहा था। ही सॉ, यहाँ पर सॉ जो है सी की सेकेंड फॉर्म है, उसने देखा, सिंपल पास्ट का वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस है दैट कि एन ईगल यानी कि एक बाज। अब ई साउंड आ रहा है ईगल का, इसलिए एन आर्टिकल। हैड गॉट कॉट, अब यहाँ पर है हैड, और हैड के साथ ये गेट की सेकंड और गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, फिर सेकंड गॉट और थर्ड भी गॉट, थर्ड गॉटन भी होती है और गॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब यहाँ पर गॉट आ रहा है इसके बाद में देखिए ये एडजेक्टिव भी है, क्योंकि गॉट के बाद में आगे कोई, ये ऑलरेडी गॉट थर्ड फॉर्म है तो इसके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आने वाली, तो ये एडजेक्टिव है जो थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। और गेट कॉट या गॉट कॉट का मतलब होता है फंस जाना। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ये फीलिंग दे रहा है ये पैसिव वाली दे रहा है। कैसे? यहाँ पर है एन ईगल यानी कि एक ईगल, गॉट कॉट मतलब फंस जाना, तो फंस चुकी थी यानी ये जो ईगल है एक्शन को रिसीव करने वाली है। इन अ नेट यानी कि एक नेट में, स्प्रेड बाय जाल में, नेट का मतलब जाल होता है, स्प्रेड मतलब फैलाना, तो वो फैलाया गया था किसके द्वारा? बाय द बर्ड कैचर यानी कि पक्षी पकड़ने वाले के द्वारा एक जाल फैलाया गया था, उसमें वो पकड़ी जा चुकी थी। कौन? ईगल। आगे देखें। द वुडकटर यानी कि वो वुडकटर, पहली बार जब इस वुडकटर को इंट्रोड्यूस कराया तो अ वुडकटर आया, दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस तो हो गया ना, तो दोबारा से इसका नाम आया तो हम द आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर है? द वुडकटर हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। द ईगल यानी ईगल को सुना। कॉलिंग, जब यहाँ पर हर्ड हो गया यानी हियर सी, इस तरीके से वर्ब्स आ जाएगी। यहाँ पर द ईगल आ रहा है, फिर ये कॉलिंग करके आ रहा है यानी कॉल में आईएनजी लगा है। इसको इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में आता है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, और इसका काम एडजेक्टिव का होता है, विशेषण का होता है। वुडकटर हर्ड द ईगल कॉलिंग यानी कि कोई काम करते हुए, फॉर हेल्प यानी हेल्प के लिए पुकारते हुए सुना, इस तरीके से। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के कई मीनिंग निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कॉलिंग यानी पुकारते हुए या बुलाते हुए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कॉलिंग यहाँ पुकारते हुए हो रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है। फिर आगे देखिए, ही रेन, वह रन की सेकेंड फॉर्म, रेन दौड़ा, एंड फ्रीड, फ्री की ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, यानी कि आज़ाद करना। फ्री करना क्या होता है? खुला छोड़ना, आज़ाद करना। द ईगल यानी उस ईगल को आज़ाद किया। द ईगल थैंक्ड, द ईगल यानी उस ईगल ने धन्यवाद किया। थैंक्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। द वुडकटर, किसका? उस वुडकटर का।
एंड फ्लू अवे, तो ये फ्लू फ्लाई से बना है, सेकेंड फॉर्म। फ्लाई अवे मतलब उड़ जाना, दूर उड़ जाना या उड़ जाना। तो वुड कटर एंड फ्लू अवे, कौन? ईगल उड़ गई। सम डेज पास्ट, पास का मतलब होता है गुजरना, तो गुजरे, कुछ दिन निकले। वन डे, तो यहाँ पर पास्ट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। वन डे, एक दिन। द वुड कटर, द वुड कटर यानी कि ये जो वुड कटर है वो वाला वुड कटर जिसकी ऑलरेडी बात हो चुकी है। वॉज सिटिंग, वॉज का यूज़ हुआ है। अब वॉज के बाद में आप देख रहे हैं कि आईएनजी वाली वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म के रूप में वर्ब आई है, तो इसका मतलब आपको लगेगा कि ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन नहीं। वॉज वर्ब के बाद में इस तरीके से कई बार वर्ब्स आ जाती है, ये पास्ट पार्टिसिपल इनको यानी कि एडजेक्टिव के रूप में ही इनका काम होता है। ऐसा कह सकते हैं कि आईएनजी वाली वर्ब्स जो होती है वो कई जगह जो है एडजेक्टिव विशेषण का काम करती है। अब यहाँ पर देखिए, वन डे द वुड कटर यानी कि एक दिन द वुड कटर वॉज यानी था, सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला ये सेंटेंस है। सिटिंग, अब बैठे हुए, स्टेट बताई जा रही अवस्था, यानी बैठे हुए था, कोई काम नहीं कर रहा था, तो ये एडजेक्टिव है। आईएनजी में भी एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में भी एडजेक्टिव होते हैं। ऑन अ स्मॉल माउंड, तो यहाँ पर बैठे हुए, लेटे हुए, इस तरीके से खड़े हुए, ये आईएनजी में आते हैं सब। सिटिंग, स्टैंडिंग, ये एडजेक्टिव होते हैं। ऑन अ स्मॉल माउंड, ऑन यानी पर, एक छोटे, माउंड, माउंड का मतलब होता है टीला। स्मॉल था, कैसा? स्मॉल, तो माउंड के बारे में बताया स्मॉल, यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है। एंड हैविंग, हैविंग यानी जो ईटिंग वाली, ईटिंग वाला मीनिंग है ना, सेम वही है। हैविंग यानी हिज लंच, जो उसका लंच था वो कर रहा था या खा रहा था, इस तरीके से इसका सेंस। सडनली यानी कि अचानक से, ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। द सेम ईगल यानी वही वाली ईगल, वही वाला बाज। केम, कम की सेकेंड फॉर्म, आया। एंड स्वूप्ड, ये है सेकेंड फॉर्म, स्वूप्ड। एट हिज फूड यानी उसके फूड पर, उसके भोजन पर झपटा मारना। स्वूप्ड का मतलब होता है झपटा मारना, झपटा मारा। वाइल सेविंग हिज फूड्स, अब वाइल के बाद में सेव वर्ब आई है तो उसमें आईएनजी आएगा। वाइल सेविंग हिज फूड्स यानी बचाते हुए अपना भोजन, खाना। द वुड कटर, द वुड कटर लॉस्ट यानी गंवा दिया या खो दिया। हिज बैलेंस, उसका बैलेंस, तो यहाँ पर ये लॉस्ट हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसने अपना बैलेंस जो है उसको खो दिया। एंड रोल्ड डाउन, रोल का मतलब होता है लुढ़कना, तो लुढ़का, डाउन नीचे, ये सेकेंड फॉर्म है। द माउंड यानी उस माउंड से नीचे लुढ़का। द वुडकटर सॉ, वुडकटर के बाद में ये सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म है, देखा, सिंपल पास्ट का वाक्य। द ईगल, उस ईगल को। एंड रिकग्नाइज्ड, पहचान लिया, तो पहचानना होता है रिकग्नाइज मतलब, तो ये रिकग्नाइज्ड सेकेंड फॉर्म, पहचान लिया। हर यानी उसे, उस ईगल के लिए हर का यूज़ हुआ है। इमीडिएटली यानी तुरंत ही, तो ये एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण। ही फेल्ट, उसे लगा। फील का मतलब होता है महसूस होना, लगना। अब ही फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। वेरी, अब इस फेल्ट के बाद में एंग्री, यहाँ पर एडजेक्टिव, उसे बहुत एंग्री यानी बहुत गुस्सा आया। दैट की ही हैड हेल्प्ड द अनथैंकफुल ईगल, यानी हैड के बाद में आप देखें हेल्प्ड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो वो पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है कि उसने उसकी मदद की थी। अनथैंकफुल, द अनथैंकफुल ईगल, ईगल कैसी, ईगल के बारे में बताया, इसकी विशेषता, तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। अनथैंकफुल का मतलब है एहसान फरामोश। बट द ईगल सैड, लेकिन उस ईगल ने कहा या बोला, सर अ पॉइजनस स्नेक, स्नेक कैसा, पॉइजनस, जहरीला। अ आर्टिकल, पॉइजनस यहाँ पर स्नेक की विशेषता, तो विशेषण एडजेक्टिव। वॉज बिहाइंड यानी था,
बिहाइंड यानी पीछे, यू आपके पीछे था। तो यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया है, कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस। बिहाइंड यू यानी कि एक पॉइजनस, एक जहरीला स्नेक, सांप आपके पीछे था। किस उद्देश्य से था, किस पर्पस से था, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ किया है, टू प्लस बेस फॉर्म का यूज़, टू बाइट का, ये इन्फिनेटिव है जो कि शो कर रहा है पर्पस को, उद्देश्य को। खाने के लिए, किसको, आपको, टू बाइट यू, काटने के लिए, खाना, बाइट का मतलब काटना। आई स्वूप्ड ऑन योर फूड, मैंने झपटा मारा आपके भोजन पर। क्यों मारा, क्या पर्पस, क्या उद्देश्य, तो इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, टू सेव, बचाने के लिए। तो टू के साथ बेस फॉर्म सेव, योर लाइफ आपका जीवन, तो उद्देश्य को यहाँ पर बताया, पर्पस को, टू सेव योर लाइफ, किससे, फ्रॉम यानी से, द पॉइजनस स्नेक यानी उस जहरीले सांप से। आई वॉन्टेड मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पर वॉन्टेड, फिर यहाँ पर एक वर्ब का यूज़ किया, क्या चाहता हूँ, तो टू थैंक, यहाँ पर भी इन्फिनेटिव का यूज़, कुछ वर्ब्स होगी उसके बाद में भी इन्फिनेटिव आता है, जैसे वॉन्ट के बाद में अगर हमको कोई एक्स्ट्रा वर्ब जोड़नी होती है तो हमको इन्फिनेटिव लगाकर इन्फिनेटिव का सहारा लेना पड़ता है, और भी कई सारी वर्ब्स होती हैं उनके बाद में भी इन्फिनेटिव आता है। तो आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू थैंक धन्यवाद करना, यू आपका, इन दिस वे इस तरीके से या इस तरह। देन फिर द वुड कटर टर्न्ड बैक, टर्न बैक का मतलब होता है पीछे मुड़ना, तो पीछे मुड़ा सेकेंड फॉर्म है। एंड सॉ देखा, द स्नेक, स्नेक को, सांप को देखा। सो ही थैंक्ड इसलिए उसने धन्यवाद किया, टू ईगल, किसका, ईगल का, यहाँ पर टू प्रपोजिशन है। फॉर किस लिए, क्या रीज़न था, क्या कारण था, तो फॉर का यूज़, फॉर सेविंग हिज लाइफ। अब यहाँ पर फॉर के बाद में सेव में आईएनजी लगा है, यानी कि प्रपोजिशन के बाद में अगर हम किसी वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसमें आईएनजी लगा रहेगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, आईएनजी रूप में उसका यूज़ करेंगे। फॉर रीज़न यहाँ पर क्या है, सेविंग हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए उसने क्या किया, धन्यवाद किया, किसका, ईगल का, उस बाज का। अब यहाँ पर थैंक्ड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो इस तरीके से सिंपल स्टोरी थी, लेकिन एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पर मैंने आपको बताया है, और सेंटेंस की जो पहचान है कौन से टेंस से हो रही है वो भी डिटेल में बताया। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, स्टोरी भी और सेंटेंसेस भी, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी, वर्ड मीनिंग भी।